अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपके साथ तकरीबन 8 से 1 साल की बच्ची का बेबी गर्ल का जंप सूट जो है उसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। तो मेजरमेंट देखने के पहले 2 फैब्रिक के पीसेस आपने सेम इसी मेजरमेंट के लेने हैं, ठीक है। इसके बाद आपने इस फैब्रिक को कर लेना है फोल्ड, ठीक है। अगर आपकी प्रिंट की साइड जो है वो मतलब एक ही तरफ प्रिंट है तो वो चीज़ आपने देख लेनी है कि फ्लावर्स की शेप जो है वो किस तरफ आ रही है, उस तरह से आपने इसको सेट करके रख लेना है। वन साइड जो है दूसरी तरफ रखी है और यहाँ पे हमने 2 इंच पे निशान लगाना है और डीप का हमने निशान लगाना है यहाँ पे 2 इंच का, ठीक है। बॉक्स की शेप बनानी है और इसके बाद हमने ना जिस तरफ से भी आपको लगे कि आपकी जो है ग्रिप है राउंड नेकलाइन को बनाने की, तो उस तरफ आप फैब्रिक को करें और इसकी राउंड शेप बना लें। ये देखिए जी, कुछ इस तरह से फ्रंट साइड की कटिंग होगी। अब हमने करनी है बैक साइड की कटिंग। इसके लिए भी कपड़े को अच्छे से सेट करेंगे और इसी के साथ हमने इसकी कटिंग करनी है। उससे पहले हम शोल्डर देख लें कि कितना हमने रखना है, सेम इतना ही आपने रखना है और ½ इंच तक इसको डाउन रखना है। बाजू वैसे जो खुला रखना है 4.25 इंच तक रखना है और आपने यहाँ पे इसका निशान लगा लेना है। यहाँ से चेस्ट वाली साइड से आपने इसको 5 इंच तक खुला रखना है और इस तरह से आपने इसकी आर्म होल की शेप जो है वो दे लेनी है। ये देखें कुछ इस तरह से। वीडियो काफ़ी दिनों की मैंने रिकॉर्ड की हुई है, अब साथ साथ मैं आपको गाइड करती हूँ। ½ इंच तक नीचे की तरफ से हमने इसका जो है वो मार्जिन रखना है और इस तरह से ना इसकी थोड़ी सी राउंड शेप हमने बनानी है और यहाँ से हमने इसकी कर देनी है कटिंग। खुली वाली साइड से हमने इसकी कटिंग किया, ठीक है। अब ये देखें कि ये इसकी फ्रंट साइड जो है इसकी हमने यहाँ से कर देनी है कटिंग और जो बैक साइड है बैक साइड के ऊपर हमने अभी इस फैब्रिक को रखना है। ना भी रखें तो कोई मसला नहीं, लेकिन हमें फिर चौड़ाई की मार्किंग करनी पड़नी थी तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से रखा है। और बैक की नेकलाइन भी हमने इसी तरह से तकरीबन 1.25 इंच तक रखनी है, ठीक है। ये देखें इस तरह से, ठीक हो गया। अब जी हमने सेम इसी फैब्रिक के साथ ना और फैब्रिक कट करना है। वो किस लिए वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो जो हम रेडीमेड बेबी गर्ल का जंप सूट लेके आते हैं तो उनमें आपने अक्सर देखा होगा कि नीचे की तरफ फैब्रिक जो है ना वो फोल्डिंग वाला लगा होता है। तो ये देखें कि जितना फैब्रिक हमने पहले कट किया था सेम उतना ही फैब्रिक हमने मज़ीद लिया है और फ्रंट साइड के पैटर्न की हमने पहले कटिंग कर लिया। अच्छे से आप इसको जो है वो प्रेस कर लें ताकि 1 पॉइंट का भी यहाँ पे डिफरेंस ना आए और बिल्कुल नीट आपका जो है वो बेबी गर्ल का जंप सूट बने। आप देखें कि दोनों जो शेप्स हैं और इन दोनों को मैंने अलग अलग जो है वो रख लिया। अब जितनी मार्किंग हमने पहले की थी सेम उतनी ही हमने इसकी यहाँ पे कटिंग करनी है, ठीक है। पहले हमने मार्किंग करके कटिंग की थी, अब दोबारा से हमें मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं। जो हमने कटिंग की थी ना उसी के साथ साथ रख के हमने दोबारा से इस पैटर्न की कटिंग करनी है। थोड़ी सी कटिंग यहाँ से इसकी डिफरेंट है, वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। जो चीज़ें बिल्कुल जो है वो ध्यान से देखने वाली है ना उनको तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। जब आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आपसे मिस हो जाते हैं और फिर आपको जो है वो वीडियो भी दोबारा देखनी पड़ती है और फिर अच्छे से समझ भी नहीं आती। तो आप कोशिश यही किया करें कि पहले आराम से इत्मीनान से फुल वीडियो को देखा करें और इसके बाद फिर आप जो है वो फिर मार्किंग और कटिंग स्टिचिंग जो है वो किया करें। इसके बाद ये देखें कि 2 इंच पे हमने यहाँ से इस तरह से इसकी मार्किंग करनी है और बाकी जितना भी अब इसका फैब्रिक है ना उसको हमने यहाँ से कट कर देना, क्योंकि हमने फुल बॉडी का फैब्रिक यहाँ पे नहीं लेना, जस्ट हमने फोल्डिंग के लिए ही फैब्रिक लेना है और बाकी फैब्रिक को हम यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। जस्ट हमने इतनी ही फैब्रिक की शेप लेनी है, बाकी जितना भी फैब्रिक होगा उसको हम कट कर देंगे, क्योंकि हमने इसकी जस्ट बॉडी को कवर करने के लिए फैब्रिक ऐड किया फोल्डिंग के लिए। अगर हम सर्दियों का ड्रेस बना रहे हों तो तब तो ठीक है कि हम फुल फैब्रिक लगा लें, लेकिन गर्मियों के ड्रेसेस के ऊपर आप इसी तरह से जो है ना वो फोल्डिंग वाला फैब्रिक रखा करें, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारी फ्रंट साइड है ना इसके आर्म होल वाली साइड पे और गले वाली साइड पे और दूसरे आर्म होल वाली साइड पे हमने सिलाई लगानी है। शोल्डर की तरफ हमने सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि यहाँ से हमने अपना जो बैक साइड का पार्ट है ना उसको भी हमने इसी में अटैच करना है। और आप देखिएगा कि जिस तरह से हम रेडीमेड बेबी गर्ल का जंप सूट लेके आते हैं ना सेम उसी तरह से बनेगा, बिल्कुल नीट, बिल्कुल प्रोफेशनल टेलर्स की तरह।
अब देखें कि आर्म होल वाली साइड पे भी मैंने इसकी सिलाई लगा ली है, नेक लाइन पे भी इसकी सिलाई लगा ली है, लेकिन शोल्डर वाली तरफ मैंने इसकी सिलाई नहीं लगाई। और ये जो हमने यहाँ पे इसकी स्टिचिंग की है ना, यहाँ पे हमने छोटे छोटे से कट लगा के तो फैब्रिक जो है ना उसको अच्छे से जो है वो कट कर लेना। ख्याल रहे कि ये जो कट है हमारा सिलाई के ऊपर नहीं आना चाहिए। अब इस तरह से हमने इसको फ्रंट साइड को बैक साइड के अंदर जो है वो सेट कर लेना है। और अब हमने इसकी शोल्डर की सिलाई लगानी है। अब आप देखिएगा कि जब हम इसकी शोल्डर की सिलाई लगाएंगे तो हमारा फैब्रिक जो है वो बैक साइड की तरफ टर्न हो जाएगा और देखेंगे बिल्कुल इनविजिबल तरीके से हमारे जो है ना वो यहाँ पे फैब्रिक सारे अटैच हो चुके हैं। अब हमने दोबारा से इसको अच्छे से प्रेस कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, मैंने अपने चैनल पर काफ़ी ज़्यादा बच्चों के ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस शेयर की हुई हैं। अगर आपने और वीडियोस देखनी है तो बच्चों की प्लेलिस्ट में आपको मेरी चैनल की बाकी वीडियोस भी मिल जाएंगी। अगर आपने चैनल की बाकी वीडियोस को विज़िट नहीं किया तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अब हमने जी इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो हमने स्टिच करना है। तो उसके लिए लेंथ देखें मैंने फैब्रिक की ली है यहाँ पर तकरीबन 15 इंच तक। और ये देखें एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है, ठीक है। 4 फोल्ड ये फैब्रिक है, लेंथ 15 इंच तक और विड्थ जो है वो 8.5 इंच तक हमने लिया है। और यहाँ पे हमने तकरीबन 9.25 इंच तक एक निशान लगाना है। यहाँ पे हमने 2.25 इंच पे एक निशान लगाना है और हमने यहाँ से इसकी शेप बना के तो इसको यहाँ से कट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने एक कुटका लगा लेना है ताकि जब हम इसकी स्टिचिंग करें ना, प्लेट्स इसमें ऐड करें तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगा कहाँ से हमने इसको अटैच करना है। अब देखेंगे इसकी साइड जो हैं इनको भी हमने यहाँ से स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद अब फैब्रिक को अच्छे से आप यहाँ पे सेट करके रख लें। रखने के बाद अब देखें कि ये जो इसकी फ्रंट साइड है और बैक साइड है, इसके साथ साथ दोनों तरफ कितना फैब्रिक आ रहा है। अगर तो आपने एक एक प्लेट 2 प्लेट फ्रंट साइड की तरफ डालने हैं और 2 प्लेट बैक साइड की तरफ डालने हैं तो आप बड़े बड़े से प्लेट्स ऐड कर लें। और बाकी जो है वो मैं आपको साथ साथ गाइड करती हूँ। अब ये देखें कि ये जो इसका फैब्रिक था ना, हमने तकरीबन 2 इंच तक मार्जिन का यहाँ पे रखा था। तो इस पे हमने ना मशीन का टांका बड़ा करके तो इस पे सिलाई लगा लेनी है। अगर आपने ओवरलॉक करना है इस फैब्रिक को, आपके पास मशीन अवेलेबल है तो आप ओवरलॉक कर लें, अगर नहीं तो आप इस तरह से इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा लें, ठीक है। फ्रंट और बैक साइड दोनों तरफ हमने इसकी जो है वो सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, ये चीज़ जो है वो यहाँ पे दिखाने वाली थी तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी देखने के जितनी भी सिलाइयाँ थी ना उनको मैंने वैसे ही लगा लिया ताकि हमारा ज़्यादा टाइम भी ना लगे और हम जल्दी से जो है वो अपना जो है ना वो ये वाला ड्रेस बच्चों का रेडी कर लें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखें कि अब हमने तकरीबन 1 इंच तक इसका मार्जिन छोड़ के ना तो ये जो फैब्रिक हमने इस पे अटैच किया है फ्रंट साइड की तरफ से हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। पहले में हमने आर्म होल वाली साइड पे इसकी सिलाई लगानी है, इसके बाद हम नेक लाइन की तरफ जो है वो इसकी सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल आसानी के साथ जब हमने इसको प्रेस किया होगा ना तो देखें कि इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं आएगा और आसानी के साथ हमारी सिलाई लगती जाएगी। ये देख लें इस तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमने इसमें करना है फैब्रिक अटैच। तो इसके लिए यहाँ पे देखें कि एक पट्टी हम जो रेडी करते हैं ना, जैसे ऊपर नेक लाइन पे बनाने के लिए राउंड नेक लाइन बनाते हैं तो बच्चों की नेक लाइन पे इस तरह से हम पट्टी रेडी करते हैं। तो सेम उसी तरह से तकरीबन 2 इंच चौड़ी मैंने ये वाली पट्टी ली थी। इसके बाद इसको डबल फोल्ड किया, डबल फोल्ड करने के बाद फिर इसको 4 फोल्ड किया और कुछ इस तरह से इसकी शेप आ गई है। अब जो हमने फ्रंट साइड की तरफ इसकी यहाँ पे कट लगाया था ना, इसके ऊपर रख के हमने इस पट्टी को यहाँ पे स्टिच कर देना है। ये देखें इस तरह से। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे बटन्स लगाने हैं तो बटन्स लगा लें। अगर आपने यहाँ पे ओवरलॉक करवाना है, माज़रत, अगर आपने इसको वैसे ही रखना है, यानी कि अगर आपने इसमें कोई डोरी पाइपिंग वगैरह लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखें पहले ऊपर की तरफ से इसको सिक्योर करना है। सिक्योर करने के बाद इसकी नोक अच्छे से निकाल लेनी है। अब दूसरी तरफ हमने इसको स्टिच कर लेना है। मैंने पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल आसान तरीके से आपको सारे स्टेप जो है वो समझाऊं, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी स्टेप की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अच्छा, ये देखें इस तरह से ना, ये देखें इस तरह से आपने इसको सेट करना है
और यहाँ पे हमने जो है वो इसकी सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, यहाँ पे पता नहीं क्या इशू हुआ था, तो फिर मैंने ना दोबारा से इसकी सिलाई लगाई थी। वीडियो काफ़ी दिनों की रिकॉर्ड की हुई है मैंने, और आज मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। अब देखेंगे दोनों साइड पे ना, अगर आपने बड़े प्लेट्स डालने हैं तो दोनों साइड पे दो, एक फ्रंट और बैक साइड पे, फिर एक फ्रंट और बैक साइड पे इस तरह से प्लेट डालें, यानी कि 2 फ्रंट साइड की तरफ आ जाएंगे और 2 बैक साइड की तरफ आ जाएंगे। लेकिन मैंने इसमें बिल्कुल बारीक बारीक से प्लेट्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पे देखें कि जो हमने सेंटर का इसका कुटका लगाया ना, वहाँ तक हमने इसको रख लेना है। और यहाँ पे मैंने प्लेट्स जो है ना, इनका रुख सबका अपनी तरफ ही किया हुआ है। ये देखें जी इस तरह से। अब अगला जो पार्ट है उसको भी हम सेंटर में कर लेंगे। अब जितना भी फैब्रिक होगा ना, तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से इसमें सिक्योर कर देंगे, यानी कि इसमें प्लेट्स ऐड कर देंगे। एक ही तरफ मैंने प्लेट्स ऐड किए हैं, तो आप भी एक तरफ कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, कोई इनका रुख जो है वो चेंज वगैरह नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देखेंगे इसकी सिलाई तकरीबन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा, यहाँ पे हमारी वीडियो जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ये जो इसका पांचा है ना, इसमें हमने ऐड करनी है इलास्टिक। तो यहाँ पे तकरीबन ½ इंच तक हम इसका फैब्रिक जो है वो फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद ये जो हमने इसका 1.25 इंच का जो मार्जिन रखा हुआ था, इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये जो अभी हम सिलाई लगा रहे हैं इसमें इलास्टिक ऐड करके, तो फिर हम इसकी सिलाई लगा के इसको यहाँ पे जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। इतनी सी जो है इसकी वीडियो मैंने फुल यहाँ पे रिकॉर्ड की हुई है। इलास्टिक भी आप देख लें। अच्छा, इसमें ना एक ब्लेंडर मुझसे हो गया बाय मिस्टेक के, पहले भी 1-2 दफ़ा हुआ है, लेकिन इस दफ़ा भी हो गया। मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी कि मैं ना आपके साथ इसको फुल को ही शेयर करूँगी, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना था, तो मैंने सोचा कि चलें इसी तरह से आपके साथ शेयर कर लूँ। तो ये देखें, ये इसकी आ गई फ्रंट साइड, ठीक है। अब यहाँ पे आप बटन्स लगा लें या बटरफ्लाइज बना के लगा लें फैब्रिक की, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और बाकी यहाँ पे ये देखें 2 बटन्स लगा लें और बटरफ्लाइज लगा लें। जब मैंने इन ड्रेसेस की फुल डिटेल आपके साथ शेयर की है ना, तो तब मैंने इस ड्रेस को जो है वो उस वीडियो में भी दिखाया। बच्चों के ड्रेसेस जो हैं वो बने हैं। एक फुल सूट था, तो उसमें 3 बच्चियों के ड्रेसेस बने हैं और एक शर्ट बनी है। तो उसका लिंक भी मैं ऐड कर दूँगी, आप इसकी कंप्लीट लुक जो है उसमें देख लीजिएगा।